हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जिसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, और ये कई बार आपको एग्ज़ाम में देखने को सीधे मिल जाता है, जहाँ पे आप अगर इस वर्ड को रट लेते हैं तो आपको कभी भी फेलियर हो या फिर आपका क्लोज टेस्ट हो या एरर हो, जहाँ से आप आराम से मार्क्स उठा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जितने भी वर्ड आपको देख रहे हैं आपको तो रटने ही रटने। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिलर है कि कैसे मैं इसको भरता हूँ। तो मैं एक बार भर के आपको दिखाता हूँ, इस फिलर को फिल करके दिखाता हूँ कि कैसे मैं इसको भरता हूँ, और उसके बाद मैं उस वर्ड को दिखाऊंगा जहाँ से आप इजी वे में आप उसको कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ही प्रिवेंटेड मी डैश डूइंग इट, तो यहाँ पे मैं सीधे भरूँगा फ्रॉम। ठीक, इसमें सीधे भरूँगा क्या, मैं फ्रॉम। कैसे, ये मैं आपको वर्ड के साथ रिलेट करके दिखाऊंगा, और उस सारे वर्ड को आपको रटना है। रटना क्या, आप बार बार उसको अगर देखते रहोगे तो आपके दिमाग में वो आ जाएगा कि क्लिक हो जाएगा कि हाँ, इस वर्ड के साथ ये करेक्ट प्रीपोजिशन ही आता, और वहाँ से आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, और 100% आपका सही हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे कि आई एम डिजायर्स डैश डूइंग, तो डिजायर्स के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है, तो मैंने यहाँ पे ऑफ लिख दिया। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ही असिस्टेड डैश डूइंग दिस, तो असिस्टेड के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन आता है, फिक्स जो प्रीपोजिशन है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि ही इंसिस्टेड डैश पेइंग ऑन पेइंग मनी टू हर मनी मदर, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पे 4th नंबर में सीधे हम इंसिस्टेड देखें तो यहाँ पे ऑन मैंने फिल कर दिया, और यहाँ पे आराम से एक मस हमने ले लिया। फिर देखते हैं कि आई एम टायर्ड डैश वर्किंग, आई एम टायर्ड के साथ क्या फिल होता है, प्रीपोजिशन ऑफ। ओके, इसी वे में मैंने कर लिया। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सी इज कॉन्फिडेंट डैश गेटिंग सक्सेस, तो कॉन्फिडेंट के साथ क्या होता है, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए इजी वे में मैंने कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद अब आइए वर्ड पे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो डिजायरस, मैंने अभी बढ़ा था, डिजायरस के साथ ऑफ लगता है। डिस्क्वालीफाई कहीं पे आप देखिए तो उसके साथ फॉर्म लगाइए, रेफरेंस के साथ फॉर्म लगाना है, प्रिवेंट के साथ फॉर्म लगाना है, दीवार के साथ फॉर्म लगाना है, डेसिस्ट के साथ फॉर्म लगाना है, रिस्ट्रेंट के साथ फॉर्म लगाना है, डिटर के साथ फॉर्म लगाना है। उसी तरह प्रोहिबिट के साथ देखिए यहाँ पे फॉर्म लगाना है, डिस्ट्रीब्यूट के साथ फॉर्म लगाना है, एब्सटेन के साथ फॉर्म लगाना है, पॉइंट के साथ प्रीपोजिशन फिक्स जो होगा वो इन लगाना है, इंटेंट के साथ ऑन लगाना है, बेल्ट के साथ ऑन लगाना, किन के साथ ऑन लगाना, एम के साथ एट लगाना। ठीक है, और ये देख रहे हैं यहाँ पे बेल्ट हो गया, किन हो गया, एम हो गया, फिर उसके बाद दीवार हो गया यहाँ पे, और रेस्टोरेंट हो गया। तो ये जितने भी यहाँ पे मैंने वर्ड जो अभी टिक किया है, ठीक है, ये सारे वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट, और इस पर कई बार एरर आपको क्लोज टेस्ट देखने को मिल जाता है। ठीक, तो आप यहाँ से क्लोज टेस्ट, फिलर, एरर जो भी हो आप इसी वे में कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारे वर्ड, इसलिए अभी रुकिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। यहाँ पे देख लीजिए कॉन्फिडेंट है, उसके साथ ऑफ लगेगा, कॉन्फिडेंस है जिसके साथ इन लगेगा, जहाँ पे एक नाउन की तरह ट्रीट होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होता है। इंसिस्ट के साथ अभी मैंने आपको भर के दिखाया कि ऑन होता है, परसिस्ट के साथ इन प्रीपोजिशन होता है, सक्सीड के साथ इन होता है, उसके बाद सक्सेसफुल के साथ इन होता है, सेंस के साथ इन होता है, इंटरेस्टेड के साथ इन होता है, ए होप के साथ ऑफ होता है, होप टू अगर जब इन्फिनेटिव के तौर पे हो तो सिर्फ टू लगता है। यहाँ पे जस्टिफाई के साथ इन लगता है प्रीपोजिशन, हेजिटेट के साथ इन लगता है, फॉर्चुनेट के साथ इन लगता है, हार्म के साथ इन लगता है, असिस्ट के साथ इन लगता है। अभी मैंने फिल करके आपको मैं बताया था, एक चांस के साथ ऑफ लगेगा, प्रीपोजिशन ऑफ फॉन्ट के साथ ऑफ लगता है। तो कई बार ये देख रहे वर्ड सक्सीड हो गया, आपका असिस्ट हो गया, फॉन्ट हो गया, ठीक, यहाँ पे इंसिस्ट हो गया, परसिस्ट हो गया। तो जितने भी वर्ड आप यहाँ पे देख रहे काफ़ी बार रिपीटेड होते हैं, और कई बार एग्जाम में से वर्ड इससे एरर आते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब आइए इस पर कुछ इंपॉर्टेंट और भी वर्ड अभी भी हैं, ज़रा रुकिएगा। जैसे टेक प्लेजर के साथ इन प्रीपोजिशन आते हैं, फील प्लेजर के साथ इन आएंगे, गिव प्लेजर के साथ टू आएंगे, रिपेंट के साथ ऑफ, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट के साथ इन, पैसन के साथ फॉर, होपफुल के साथ ऑफ, स्टॉप के साथ फ्रॉम, एवर्स के साथ टू, एडिक्टेड के साथ टू। और ये कई बार ये देख रहे जितने भी यहाँ पे मैंने वर्ड को टिक किया, ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं गाइस, तो इन्हें जरूर नोट कर लीजिएगा। और देखिए इसके पीछे लॉजिक ये है कि रटने से बेनिफिट ये होता है, देखिए जैसे कि प्रीपोजिशन जो होता है फिक्स प्रीपोजिशन फेल करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि द बुक बाज डैश टेबल, अब यहाँ पे एक सिंपल मैं फिलर लेके आया हूँ, वो तो था आपका जो कि अक्सर एग्जाम से रिलेटेड था, और ये एक कॉमन सा है जहाँ पे आपको प्रीपोजिशन जानना है कि इसके साथ क्या लगता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको प्रीपोजिशन वर्ब के साथ जब मिलता है, जब वर्ब आपको प्रीपोजिशन के साथ मिलता है वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है, और उसका अर्थ कुछ अलग देता है। जैसे यहाँ पे देखिए द बुक बाज डैश द टेबल, एट होगा कि ऑन होगा, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जो होगा ऑन होगा, करेक्ट। ठीक है, एट नहीं होगा, किसी चीज़ पर होने कि इससे जो स्टेट होता है उसके साथ हमेशा ऑन का यूज़ करते हैं।
यू शुड गिव डैश स्मोकिंग। अब यहाँ पे टू होगा कि अप होगा, तो यहाँ पे गिव के साथ अप होगा, ठीक है। गिव के साथ यहाँ पे होगा अप होगा, और गिव अप के मतलब होता है छोड़ देना। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। देखिए यहाँ पे ये मतलब गिव मतलब देना, और जब गिव अप होता है इसके साथ तो ये फ्रेज बन जाता है। फ्रेज बनने के साथ इसका गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। जैसे यहाँ देखिए डील्स इन होगा या डील्स विथ होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो हमेशा इन का प्रयोग करते हैं। ट्रेड की बात करें तो हमेशा इन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी आप ट्रेड का यूज़ करें वहाँ पे क्या यूज़ करिएगा, इन करिएगा। ट्रेड के लिए इन की जगह, तो यहाँ पे मैंने इन को फिल कर दिया। अब देखिए मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लिक हो गया कि भाई जब हम ट्रेड के साथ इन का यूज़ करते हैं और विथ का जो यूज़ होता है वो होता है व्यवहार के साथ, ठीक है। वो होता है व्यवहार के साथ, अगर आप किसी के साथ व्यवहार करते हैं उसके साथ विथ का प्रयोग होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे ये मैंने देखा गिव के साथ अप होता है, डिड के साथ इन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो वन टू लुक डैश द पुअर बॉय। अब यहाँ पे एट होगा कि आफ्टर होगा, तो यहाँ पे आफ्टर होगा, क्योंकि लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको एक फ्रेजल वर्ब आ गया, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो ये चीज़ अगर आपके दिमाग में क्लिक हो तो बिल्कुल आप इजी वे में आप कर सकते हैं। जैसे आई एम डैश यू, तो आई एम क्या होगा, अब सीनियर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू होता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। यहाँ तो आपको कॉमन सेंस सा लगाना था कि लुक के साथ क्या लगेगा, ये एट होता कि नियर, तो ये तो आपको रटना होगा। जैसे लुक आफ्टर हो गया, गिव अप हो गया, लेकिन यहाँ पे जो कुछ फिक्स प्रीपोजिशन जिसको रटना हो, जैसे सीनियर टू, ही कांट गिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही कांट गिव डैश हिज हैबिट। तो यहाँ पे गिव के साथ क्या होगा, ऑफ होगा या अप होगा, तो यहाँ पे फिर से अप होगा, ठीक है। गिव अप मतलब गिव अप का मतलब अभी मैंने बताया था कि ही कांट गिव अप हिज हैबिट, वो अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता। गिव अप मतलब छोड़ना, ठीक है, छोड़ देना, तो वो अपना आदत को कभी छोड़ेगा नहीं ऐसा। इसमें ये हो गया आपके यहाँ पे फ्रेजल वर्ब, ठीक है। और भी क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे फटाफट, जैसे ही फेल्ट पीटी डैश पुअर। अब यहाँ पे देखिए कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, पीटी के साथ हमेशा फॉर लगता है, तो यहाँ पे आप फॉर फिल कर दीजिए। ही जम्प्ड डैश द वाटर इन या इनटू, तो इनटू होगा यहाँ पे, क्योंकि इनटू जो होता है हमेशा स्पीड की बात होती है, ठीक है। स्पीड के सेंस में जब भी होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इनटू का प्रयोग करते हैं। बी वेयर ऑफ डॉग्स या बी वेयर फ्रॉम डॉग्स, तो यहाँ पे बी वेयर के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आता है। डिवाइड द मनी डैश लेबर्स। अब देखिए डिवाइड द मनी लेबर्स, ये प्लूरल है, प्लूरल भी है और एक से दो से अधिक है, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल में भी दो से अधिक है, तो दो से अधिक के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, एमंग का यूज़ करते हैं, एमंग का। लेकिन सिर्फ दो के लिए बात करें, यहाँ पे दो के लिए हमेशा बिटवीन का यूज़ होता है। दो के लिए फॉर टू ऑलवेज यूज्ड बिटवीन, बट मोर देन टू ऑलवेज यूज्ड अमंग। ओके, तो यहाँ पे अमंग फिल होगा। अब यहाँ पे आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि ही डाइड डैश कॉलरा। अब कभी भी आपको यहाँ पे डाइड वाला वर्ड मिल जाए और कोई डिजीज से वो मरता है तो हमेशा उसके साथ ऑफ लगाते, फ्रॉम नहीं लगाते, तो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे बाद देखते हैं कि नो बडी वाज एक्वांटेड डैश हर। नो बडी वाज अक्वांटेड डैश हर, तो क्या होगा, एक्वांटेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन जो होता है फिक्स होता है, वो होता है विथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्वांटेड के साथ हम क्या लगाएंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। उसी तरह देखते हैं ही इज़ जेलस डैश मी, तो जेलस के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ होता है, तो यहाँ पे सीधे तौर पे हमने ऑफ लगा दिया। तो गाइस देख रहे हैं कि कितने इजी वे में मैंने इस फिलर को किया। क्यों किया, क्योंकि कुछ फिक्स प्रीपोजिशन थे, कुछ फ्रेजल वर्ब थे जिनको अगर मैंने रट लिया तो इजी वे में इसको मैंने फिल कर लिया। तो आपको भी सेम इसी तरह करना है, क्योंकि अब आपके पास समय कम है एग्जाम को लेकर, और इस कम समय में आपको करना क्या है, कुछ ऐसा ही किया। नाउन में भी अगर हम बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच का कुछ वर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया। और इस पे मैंने नाउन पर, मैंने आर्टिकल पर, मैंने प्रीपोजिशन पे, मैंने कंजंक्शन पे काफ़ी वीडियो बना रखा था। आप उसको वीडियो को हमारे वीडियो चैनल के सक्सेस प्लेटफॉर्म के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे ढूंढिए, वहाँ पे काफ़ी वीडियो मिलेंगे जो कि आपके काफ़ी यूज़फुल होंगे। और उन सारे वीडियो को देख लिया तो मैं गारंटी तो 10+ मार्क्स तो आएंगे। और हाँ, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था ग्रामेटिकल एरर का 1000 लेकर आने वाला क्वेश्चन आऊँगा, अभी थोड़ा वक्त है क्योंकि उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें और जितने भी अभी कोशिश ही कीजिए, जितने भी मैंने आपको सिखा रखा है
एरर्स को मीन्स कि सॉरी जितने भी सिखा रखा है रूल्स को, उस रूल्स को पहले आप दिमाग में रख लो, क्योंकि जब एरर बनाएंगे ना, जब एरर बनाएंगे तो सारे रूल्स को यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके दिमाग में ये बात क्लिक होता रहे। ठीक है, तो गाइस आशा करते हैं कि आप वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के थैंक यू वेरी मच।